भारत वो देश था जिसने सबसे ज्यादा जिन देशों ने मदद की थी उनमें शामिल था। ये आप देख रहे हैं भारतीय विमान जिसमें तुर्की के लिए मदद भेजी जा रही है और ये मदद पहुंची तुर्की, जिससे तुर्की में रह रहे लोगों को कुछ राहत मिले। तो तुर्की ने ये एहसान फरामोश होने वाला काम किया है कि भारत मदद भेज रहा है और आप दुश्मन के साथ जाकर खड़े हो गए। भारत से तुर्की की दूरी करीब 4000 किलोमीटर की है, यानी मुस्लिम देश तुर्की भारत का पड़ोसी भी नहीं है, फिर भी भारत ने तुर्की को हर मुश्किल वक्त में मदद की थी। 2 साल पहले जब तुर्की में भूकंप से तबाही मची तब ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने सबसे पहले मदद की। मोदी ने मुसीबत में तुर्की का हर तरह से साथ देने का खुद ऐलान किया था। भारत ने एनडीआरएफ की कई टीमें तुर्की भेज दी थी जो दवाएं, खाने पीने का सामान लेकर गई थी अपने साथ। 2020 में कोरोना महामारी में भी मोदी ने एर्दोगन का साथ दिया था। कोरोना संकट में जब अमेरिका ने भी मुंह फेर लिया था तुर्की से, तो भारत ने वैक्सीन और दवाओं की बड़ी खेप भेजी थी। 1970 के दशक से तुर्की को खेती किसानी में भी भारत ने मदद की। कुर्द अलगाववादियों के खिलाफ लड़ाई में भी साथ दिया। इतना ही नहीं, यूरोपीय संघ में शामिल होने का समर्थन भी किया ताकि यानी तुर्की किसी भी तरह से भारत का दुश्मन विरोधी ना रहे। फिर भारत के खिलाफ पाकिस्तान का खुलकर साथ देना हैरानी वाली बात है। अब मैं आपको बताऊं कि अकेले तुर्की नहीं है, तुर्की के साथ साथ आगे मैं बताऊं, उससे पहले जरा शादिया इल्मी को सुनिए। अगर इस तरह का रुख और रवैया टर्की का रहा जो कि पूरी तरह से भारत विरोधी है और वो पूरी तरह से पाकिस्तान परस्त देश बनता जा रहा है, टेररिस्ट नेशन, एक रोग नेशन, एक बदमाश नेशन। और घोड़ों पर तो लोग बेट करते हैं ना, लेकिन आप गधे पर बेट कर रहे हैं, और गधे पर बेट कर रहे हैं वो भी बदमाश गधे पर, क्योंकि गधा तो सीधा होता है। तो जाहिर सी बात है इसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा उनको। युद्ध के हालात थे तो तुर्की ने हमारे शत्रु देश को उपकरण सप्लाई किए, उनको ड्रोन सप्लाई किए। भारत के लोग ये नहीं भूलेंगे। तुर्की की इकोनॉमी में सबसे प्रमुख योगदान टूरिज्म का है और भारत के टूरिस्ट लगभग 10 से 15% जो टूरिस्ट इनकम है तुर्की की, उसमें 10 से 15% भारत से जाती है। वो भी अब बंद होने जा रहा है क्योंकि भारत के लोग राष्ट्रीयता और राष्ट्र प्रेम के सामने कुछ भी नहीं देखेंगे। अब आखिर एर्दोगन ऐसा क्यों कर रहे हैं, तुर्की ऐसा क्यों कर रहा है, सवाल ये है। ये आप देख रहे हैं मुस्लिम देश के नेता हैं। एर्दोगन दरअसल मुस्लिम देशों के नेता बनना चाहते हैं, खलीफा बनना चाहते हैं। एर्दोगन क्या कह रहे हैं और क्यों आखिर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, यह मैं आपको बताता हूं। अकेले पाकिस्तान नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन की चाहत है वर्ल्ड लीडर बनने की। एर्दोगन भारत पाकिस्तान के विवाद पर खुलकर बोलते हैं, पाकिस्तान का पूरा समर्थन देने की बात कहते हैं, इजराइल हमास की जंग में हमास का समर्थन करते हैं। एर्दोगन रूस यूक्रेन के बीच संधि कराने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तांबुल में पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच बैठक की संभावना है। एर्दोगन मानते हैं विश्व शांति और कूटनीति में तुर्की की बड़ी भूमिका है। एर्दोगन मुस्लिम देशों का नेतृत्व करने का सपना देखते हैं। 2019 में एर्दोगन ने इंडोनेशिया में इस्लामी शिखर सम्मेलन किया जिससे में पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ईरान, कतर शामिल हुए। तब एर्दोगन ने सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओआईसी को चुनौती दी थी। ओआईसी इस्लामी सहयोग संगठन जिसमें 57 मुस्लिम देश हैं। एर्दोगन की छवि उन्हें कई मुस्लिम देशों में लोकप्रिय बनाती है, लेकिन उनकी नीतियां हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं। जिन देशों में तुर्की ने ज्यादा दखल दिया है वो सब बर्बाद हो गए। उदाहरण लीजिए, लीबिया में मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी सरकार का इन्होंने समर्थन किया। एर्दोगन ने लीबिया को सैन्य सहायता भेजी, इससे लीबिया में गृहयुद्ध और अस्थिरता बढ़ गई। कतर 2017 में सऊदी अरब और यूएई ने कतर का बहिष्कार किया तो एर्दोगन ने कतर का साथ दिया। कतर ने इस दोस्ती से भू राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन क्षेत्रीय तनाव बढ़ा जिसका असर अन्य देशों पर भी पड़ा। सीरिया लीजिए, दिसंबर 2024 में बशर अल असद का तख्ता पलट हो गया। एर्दोगन ने सीरिया में हयात तहरीर अल शाम का समर्थन किया। सीरिया में अभी भी इस्लामी समूहों के बीच जंग जैसी स्थिति है, इसके लिए काफी हद तक तुर्की भी जिम्मेदार है। तो यह है एर्दोगन का रोल। लेकिन एर्दोगन अकेले नहीं है। आपको मैं बताऊं, एर्दोगन जैसे मदद कर रहे थे, तुर्की मदद कर रहा था चीन की, पाकिस्तान की, वैसे चीन मदद कर रहा था पाकिस्तान की। तो हम तुर्की के सामान का तो बॉयकॉट कर रहे हैं, लेकिन हम चीन के सामान का बॉयकॉट नहीं कर पाते। आखिर क्यों? भारत के खिलाफ तनाव और जंग में चीन ने पाक का साथ दिया। यह ऐलान तक कर दिया कि वो हर हाल में पाकिस्तान के साथ है। पाकिस्तान को एयर डिफेंस और फाइटर जेट भी चीन ने दिए। चीन के इस रुख से भारत में फिर बॉयकॉट चीन की मांग उठ रही है। चीन के बहिष्कार की मांग देश में पहले भी कई बार उठी है, लेकिन चीनी सामानों का पूरी तरह बहिष्कार क्यों नहीं हो पाता है? दरअसल चीन भारत का पड़ोसी और बड़ी आर्थिक ताकत है। ग्लोबल और भारत से व्यापार में चीन ने अहम जगह बनाई हुई है। उसे रातों रात तोड़ना या खत्म करना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। अमेरिका जैसे देश को चुनौती देने के लिए चीन ने तैयारी की है। वो सस्ती कीमत पर आसानी से सामान उपलब्ध कराता है। भारत का पड़ोसी है तो ट्रांसपोर्ट में भी उसे आसानी होती है, इसलिए खिलौनों से लेकर सजावट तक के काफी सामान चीनी है।
दिवाली में चाहे झालर हो, बिजली के सामान हो या होली की पिचकारी हो, इन सब पर धीरे धीरे चीन ने भारत के बाजारों में पैठ बना लिए। देश में समय समय पर भले चीन के बहिष्कार की मांग होती हो, लेकिन असल में भारत चीन के बीच पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं। अमेरिका के बाद भारत का सबसे ज्यादा कारोबार चीन से होता है। पिछले एक साल में 86.5 अरब डॉलर का कारोबार हुआ है। चिप से लेकर दवाइयों तक की कच्ची सामग्री चीन से मिलती है, इसलिए चीन का पूरी तरह बहिष्कार कर पाना संभव नहीं है। ट्रंप ट्रेड और टैरिफ को लेकर नए नए ऐलान कर रहे हैं। इससे भारत को अमेरिका के अलावा भी मजबूत विकल्प मिलेगा, इसलिए वो चीनी सामानों का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकता है। अब आपको बताऊं कि आपने चेहरा तो देख लिया दो लोगों का, एक वो जिसकी मैं बात कर रहा हूं तुर्की के तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा है और दूसरा चीन। लेकिन एक और जगह है, वो है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का ही हिस्सा है। बलूचिस्तान के लोग भारत के साथ खड़े हैं। ये आप देख रहे हैं, बलूचिस्तान में बाकायदा प्रोटेस्ट हुआ, भारत का झंडा आप देख रहे हैं और भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए बलूचों ने पोस्टर लगाए। दूसरी तरफ देखिए अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का शख्स है। भारत ने पाकिस्तान को पीटा तो ये भारत की तारीफ कर रहा है। उसके बच्चे देखिए भारतीय तिरंगा अपने हाथ